हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक। कैसी चल रही है आपकी तैयारी? तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक नए वीडियो के साथ जिसका टाइटल है स्टडी हैक्स। बिकॉज अब हम शेयर करेंगे आपसे वो हैक्स जो अब टॉप 100 में आपका नाम लिखवा दें। हमें विजुअलाइज करना होगा, मैनिफेस्ट करना होगा, तब कोई चीज हमें जाकर मिलेगी। जब तक हम उसके बारे में 100 बार सोचेंगे नहीं, तिकड़म नहीं भिड़ाएंगे, तब तक वो चीज हमें आसानी से नहीं मिलेगी। इसलिए हमें उसके बारे में लगातार सोचना है, मैनिफेस्ट करना है, इन्विजन करना है और देखना है कि क्या क्या हैक्स हम अपना सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करने में। द वेरी फर्स्ट हैक इज पीवाईक्यू अप्रोच। जितना मैं फर्स्ट डे से बोलती हूँ, पीवाईक्यू इज वे मच इम्पोर्टेंट। ठीक है, पीवाईक्यू जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे, जो एमसीक्यू क्वेश्चंस है उनको आप खुद बैठकर टाइम लिमिट में नहीं कैलकुलेट करके अपने मार्क्स और ट्राई नहीं करोगे, तब तक आपके मार्क्स नहीं बढ़ेंगे। जब तक आपने नेगेटिव मार्किंग खुद की निकाली नहीं कि मैं कितनी नेगेटिव मार्किंग कर रहा हूं या कर रही हूं, तब तक आपको उसकी वैल्यू नहीं समझ में आएगी कि कितने मार्क्स आपके हो सकते थे। मैं आपको एक ट्रिक्स बताती हूँ। ठीक है, अगर आपके पेपर में 100 क्वेश्चन है, ऑलराइट, तो ऑलमोस्ट कट ऑफ 50% ही जाता है। अब आप कहोगे ऐसा क्या? सच बात यही है, कट ऑफ 50% ही जाता है। आप उस कट ऑफ को पार करने के लिए बस आपको 50 क्वेश्चन करने हैं। बच्चे पेपर इजी समझ के, बट बच्चे ये भी सोच के कि मैं टॉप रैंकर बन जाऊं, मैं टॉपर बन जाऊं, इसलिए क्या करते हैं, 99/100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएंगे, 75/100 क्वेश्चन करके आएंगे, जिसमें 50 तो अगर उनके 50, उनको समझ लो आधे थे क्वेश्चन, तो प्लस तो 50 हो गया। और उसी 50 में ये माइनस हो गया 1/4 का आपका 25। तो कुछ ना कुछ देखो, 4 5 से 20, ऑलराइट, 4 1 जा 4, और फिर उसके बाद तो ये समझ रहे हो 5.2 ऐसे करके 5.12, तो इस तरह आपके मार्क्स तो और कम ही हो रहे हैं ना। जो कट ऑफ बन रहा था उसमें आपके 45 43 42 में मार्क्स आ रहे हैं, जस्ट बिकॉज आपने ओवर अटेम्प्ट कर दिया। तो वन थिंग जो मैं आपसे पीवाईक्यू अप्रोच से ग्रहण करने को कह रही हूँ, जो मैं कह रही हूँ कि आपको ग्रास्प करनी, इज नेवर ओवर डू एनीथिंग। जितना आपसे कहा जा रहा है उतना करो। अगर 50% कट ऑफ है तो 50 क्वेश्चंस करके आओ, और 50 to 50 में तुम्हारी एक्यूरेसी 100% होनी चाहिए। देखो, तुम्हें सीट लेनी है, तुम्हें गोल्ड मेडल नहीं मिलेगा कि आप कितने अच्छे हो, ठीक है, और सीट भी आपको मिल जाएगी अगर आप ओवर अटेम्प्ट मत करो। ओवर कॉन्फिडेंस में बच्चे ओवर अटेम्प्ट करते हैं और उसका खामियाजा कॉलेज देकर भुगतते हैं। अच्छा खासा कॉलेज एसआरसीसी उनके हाथ में होता है, बस बिकॉज ऑफ सम ओवर कॉन्फिडेंस की नहीं, मैं तो एकदम चाहता हूँ अखबारों में मेरा नाम आए, तो आ जाता है अखबारों में नाम कि इनका नहीं हुआ, इतना इनके पढ़ते थे इनका कुछ नहीं हुआ। तो वो चीज हमें नहीं करनी है, ठीक है। डू नॉट ओवर अटेम्प्ट। ऑल्सो नेगेटिव मार्किंग को हमेशा दिमाग में रखो, ठीक है। क्वेश्चन तभी अटेम्प्ट करो इवन इफ अगर आपको नहीं आ रहा है, और आप 50-50% में भी हो कि 50% सही भी मैं बता सकता हूँ या 50% मैं गलत भी बता सकता हूँ, तब एक बार ये आप अटेम्प्ट कर दो क्वेश्चन। बट अगर आपको चारों में 3 ऑप्शंस नहीं आते हैं, तो एक ऑप्शन के पीछे ना जाओ जब तक आप श्योर नहीं हो। यानी कि 75% तो क्लू ही नहीं है, और 25% में कि शायद ये हो जाए खेल रहे हो। 100% श्योर हो तब तो पक्का खेलो, 50% में भी खेल सकते हो, बट 75% वाला चांस नहीं करना है। मेरा मिरांडा से ग्रेजुएशन हो रखा है, तो मैं आपको बता रही हूँ कि क्या चीजें आपको आपके ड्रीम कॉलेज के पास ले जाएंगी, और वो ये दो तो पक्का है। ऑल्सो थर्ड है आपका टाइम मैनेजमेंट, कि आप सारे क्वेश्चन देख तो पाते हो। अब ये नहीं कि एक क्वेश्चन में आपको 50-50% डाउट हो गया और आप वही लेकर बैठे हुए हो कि यार ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन का ये होगा ये होगा। सारे क्वेश्चंस की वैल्यू 1 नंबर की है। ऐसा ना हो कि लास्ट के क्वेश्चन आपने छुए ही नहीं बिकॉज आप पहले और दूसरे क्वेश्चन में बहुत स्टक थे। अभी कई बार ऐसा हो सकता है कि एप्टीट्यूड में आपके मैथ्स के ऐसे क्वेश्चन आ जाए जो आपने 7th क्लास में पढ़े हो, पर आपको लग रहा है अभी आपके दिमाग में वो नहीं समझ में आ रहा कि कैसे होगा। इन टीचर से बेसिक परसेंटेज
अगर आप भूल गए और आपको लगे मैं तो कर सकता हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो चीज आती है रीजनिंग के क्वेश्चन जो आपको सामने दिख रहे हैं वो छोड़ दो, क्योंकि एक क्वेश्चन आपने सदियों पहले पढ़ा था और आप रिलेट कर पा रहे हो तो आज ही आपको सॉल्व करके जाना है। ये आपका फाइनल एग्जाम है, ये आपका टेस्ट मैच नहीं है जो ऐसे तफरी में खेल के आ रहे हो। ठीक है, बी सीरियस, हल्का सा भी सीरियस हो जाओगे ना तो हजारों बच्चों की रेस से बाहर आ जाओगे। और that is my word highlight की, mark my words what I'm telling you right now, because that is so very important and you would realize once you get into a top college कि हाँ सिकदा दी ने सही बताया था। ठीक है, moving ahead, now we have syllabus. अब some people have this audacity कि syllabus को छोड़ के पूरी दुनिया पढ़ लेनी है, इन्हें अपनी पूरी टेक्स्ट बुक पढ़नी है, पूरा सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, बेहतर है कि अगर आप हिंदी ही परसू करना चाहते हो तो हिंदी की आप एमए बीए की किताब पढ़ लोगे, बट सिलेबस में अगर मुहावरे लोकोक्ति लिखी है तो वो आप रिवाइज नहीं करोगे। समास लिखा है, ग्रामर पे फोकस करने का है तो वो नहीं करोगे। तो सिलेबस में आप हाईलाइट कर लो। देखो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ऑलराइट, ठीक है, सिलेबस में फर्स्ट आप हाईलाइट कर लो कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, हमें एक तरीके से अपनी प्रेफरेंसेस बतानी है जो हमारे लिए इजी हो। ऑल्सो क्या प्रायोरिटी है ये सेट करनी है जो एग्जाम पेपर के हिसाब से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, जब हम ऑलराइट जब हम देख रहे हैं, आई होप यू अंडरस्टैंड माई राइटिंग। ठीक है, जब हम देख रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, ओके, सो समहाउ दिस इज राइटिंग। सेकेंड क्वेश्चन था मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके दिमाग में हो जाए कि भाई कैसे क्या क्या पोर्शन है। जब आप पीवाईक्यू आप पढ़ रहे होगे तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली चीजें आ जाएगी। पीवाईक्यू पढ़ना इसलिए जरूरी है कि पीवाईक्यू देख के आप सिलेबस देखो तो आप समझ जाओगे कि कितना कुछ सिलेबस से स्टिक था। अगर आप सिलेबस देखकर भी पीवाईक्यू पढ़ोगे तो हो सकता है कि आप लेथार्जिक हो जाओ, आप सोचो ओ माय गॉड ये तो टेक्स्ट बुक है, ये पन्ने में पिक्चर नहीं है तो पन्ना मेरा नहीं है, किताब मेरी नहीं है, पढ़ना नहीं है, इंटरेस्ट नहीं। ऐसे नहीं करना, पहले पीवाईक्यू पढ़ना है, फिर सिलेबस पढ़ना है, फिर एनालाइज करना है कि सिलेबस और पीवाईक्यू कहाँ पे ये ओवरलैप कर रहे हैं और कौन सा कंटेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हमें अपना फोकस बनाना है। ठीक है, जैसे अर्जुन की आंख होती है कि अर्जुन मछली की आंख पे निशाना साधते हैं, वैसे हमें गोल ओरिएंटेड होना है। हमें इधर उधर की बातों में, छोटी मोटी बातों में नहीं फंसना है। ठीक है, आर एम शुड बी आर एम। ठीक है, ऑल्सो हमें ये भी करना है कि जब भी हमें कोई क्वेश्चन ट्रिकी मिले और हमें पता चले कि दैट इज आवर वीकनेस तो उसको भी नहीं छोड़ना है। स्वॉट एनालिसिस आपने पढ़ा है, स्ट्रेंथ वीकनेस। जो आप कंपनी वगैरह कॉर्पोरेट ज्वाइन करोगे तो ये आपका हर मंथ का ये होता है कि एनालिसिस आप करते हो कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, ताकि स्ट्रेंथ पे आप और काम करो ताकि आपको प्रॉफिट मिले, वीकनेस पे आप काम करो कि आपका लॉस ना हो। ठीक है, वैसे ही आपको अपना इस पे काम करना है कि प्रेफरेंसेस हमारी क्या है और क्या चीज हमारी स्ट्रेंथ बनेगी, क्या चीज हमारी वीकनेस। अगर तुम्हें कोई सब्जेक्ट लग रहा है, अगर आप हिंदी मीडियम के हो और आपको इंग्लिश से डर लग रहा है तो आप क्या उतने क्वेश्चंस तो करके चले जाओ जो हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, जिस तरह की चीजें हर बार पूछी जाती हैं, कुछ ना कुछ 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हर बार पूछे जाते हैं, पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, टोन ऑफ द पैसेज आ जाए, नैरेटिव है, डिस्क्रिप्टिव है, फैक्चुअल है, आप नहीं आइडेंटिफाई कर पाओ तो नेगेटिव मार्किंग से बचो, वो चीज छोड़ दो। तो इस तरह आप साइड बाय साइड सिलेबस जब आप देखोगे तो आप अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस का आइडिया लगा लोगे, अपने टाइम का आइडिया लगा लोगे और आप ये देखोगे कि एवरीथिंग अंडर द सन यूपीएससी नहीं दे रहे हो और इवन यूपीएससी में भी स्टिक टू द सिलेबस रहता है। तो आप ये मत सोचो कि सीयूईटी है तो एवरीथिंग अंडर द सन पूछ ली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। वो पूछते क्वेश्चन केवल सिलेबस से है, सो यू हैव टू पुट योर माइंड टू इट, यू हैव टू पुट योर हार्ट टू इट, देन यू विल बी एबल टू एनालाइज कि क्या आ रहा है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नॉन इंपॉर्टेंट है एंड व्हाट कुड बी स्किप्ड। हर चीज आपके कॉस्ट बेनिफिट रेशियो में फिट नहीं बैठती। ठीक है, मूविंग अहेड, टाइम ट्रैकिंग जैसे मैंने आपको बताया था, मैं आपको बताती हूँ बहुत अच्छा तरीका प्रैक्टिस करने का भी और रियल टेस्ट में भी देखने का। आज तक मैंने जितने भी पेपर दिए हैं and काफी सारे मैंने पेपर निकाले भी हैं, तो उस कॉन्फिडेंस से मैं कह रही हूँ कि कभी भी जब प्रिपरेशन करो, पढ़ने बैठो,
तो 1.5 घंटे से ज्यादा मत पढ़ो, ठीक है। दिन में 4 सिटिंग करनी जरूरी है, ऑलराइट। वो कैसे होगी? 1.5 घंटे की एक होगी, फिर ब्रेक, ब्रेक आप 20 मिनट का ले लो या 15 मिनट का ले लो, फिर 1.5 घंटे की सेटिंग, फिर ब्रेक, फिर 1.5 घंटे की सेटिंग, फिर ब्रेक, फिर 1.5 घंटे की सेटिंग। इस तरह कर लो। अभी आप मॉर्निंग में अगर आप 9 से आपका क्या हो गया, 10:30 हो गया, फिर समझ लो आपने ये 11 से 12:30 हो गया, फिर ये 1 से 2:30 हो गया, और ये 3 से ये 5, 3 से ये 2.5 घंटे का थोड़ी होगा, 3 से 4:30। तुम ये सोचो कि तुम 9 बजे सबसे सूदिंग टाइम में आप उठे हो, अब 8 बजे उठे हो आराम से, आप 9 बजे पढ़ने बैठे हो, और शाम तक 5 बजे तक आप खाली। ऑफिस में भी लोग काम कर रहे हैं ना, वो भी अपना प्रोडक्ट देते हैं ना 9 to 5 में, व्हाई नॉट यू? आपको नाइट आउल्स बनने की बहुत जरूरत नहीं है, या अर्ली बर्ड बनने की बहुत जरूरत नहीं है। कुछ मेरे जैसे मीडियोकर बच्चे भी होते हैं ना, बहुत ज्यादा रात में जगते हैं ना बहुत ज्यादा दिन। जरूरत पड़ती है, प्रोजेक्ट है तो रात में भी जग लेंगे, और जरूरत पड़ेगी कल एग्जाम है तो सुबह भी जग के रिविजन कर लेंगे। पर जो आपका डेली डोज ऑफ स्टडिंग है, दिस वुड कम फ्रॉम दिस कंसिस्टेंसी, इससे आएगी। ना बहुत एक्सट्रीम नाइट आउल बन के, ना बहुत एक्सट्रीम सुबह उठकर, बिकॉज नॉर्मल इंसान तो इसी टाइम फ्रेम में जीता है ना, उसको अपने सारे काम इसी टाइम फ्रेम में निपटाने होते हैं। एंड आप देख रहे हो मैंने आधे आधे घंटे का ब्रेक दिया है, अगर आप 15-20 मिनट भी दे दोगे तो भी वो आपके लिए इनफ है अपने आप रिफ्रेश करने का। मैं तो कह रही हूँ आप यूट्यूब वीडियो देखो, आधे घंटे में आप यूट्यूब वीडियो देखो, खाना खाओ, नहाओ, जो करना है करो, बट आई थिंक दैट इज इनफ। इससे ज्यादा दैट इज नॉट नीडेड। तो आप अपना टाइम मैनेज कर लोगे तो दिस वुड गिव यू 4 सिटिंग्स, बहुत इफिशिएंट होती है। एक एक मिनट आपको लगेगा मैंने पढ़ाई की है, एक एक मिनट वर्थ है, जैसे मोतियों की तरह आएगा, ऑलराइट। तो 4 सिटिंग में आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। तो दिस इज वन थिंग दैट यू ऑल शुड ट्राई। ऑल्सो नॉट एबल टू एडजस्ट इट फॉर सम रीजन, ओह माय गॉड। हाँ, yeah, we got that right. So fifth one is done, ठीक है। अब now we are moving ahead towards tunnel vision. What is tunnel vision? What is tunnel vision? टू, यहाँ पे आपकी ये समझ लो ट्रेन है, ठीक है, और यहाँ पे है आपका टनल। टनल मतलब क्या होता है? ऐसे। तो केवल अभी गोल देखो, अभी ये मत सोचो कि मैं कहाँ जाऊंगा, अगर दिल्ली रहूंगा तो मैं अपने रिलेटिव के पास रहूंगा कि हॉस्टल में रहूंगा, या फिर और लोग तो और जगह फेस्ट एंजॉय करते हैं, बाहर चला जाऊं क्या, एमबीए कर लूं क्या, ये कर लूं क्या, वो कर लूं क्या। अभी एग्जाम दे रहे हो तो केवल एग्जाम पे फोकस करो। जब एग्जाम ओवर हो जाएगा तो सोचना एमबीए का भी कर लोगे कि घर ही से ग्रेजुएशन करके एमबीए कर लूं, या आईएएस की तैयारी कर लूं, या डमी कॉलेज में चले जाऊं, ऐसा कर लूं वैसा कर लूं। वो सब आपकी चिंता का विषय नहीं है। अभी 1.5 महीने भी नहीं है हमारे पास, लेस देन 1 मंथ है। तो दिस शुड नॉट बी इन आवर माइंड कुछ भी स्टूपिडिटी, इसने इससे बात कर ली तो आपका खून खोल रहा है, इसने आपसे दोस्ती तोड़ ली, ये आपसे हैंग आउट नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, वो नहीं करना। दिस शुड नॉट बी any of your concern. This should not bother you at all. You should not be giving any damn about it because abhi that is not important. What matters to you? Be selfish right now. इस वक्त केवल अपना सोचो, अपना खाने पीने, अपना हेल्दी सोचो, अपना हेल्थ का सोचो, अपने मेंटल वेलबींग का सोचो, अपने गोल का सोचो, अब बहुत हो तो अपने भगवान का सोचो। प्रे कि भगवान में कैसे भी कैसे ये संकट टल जाए, ठीक है। संकट हरे मिटे सब पीड़ा, जय जय जनमत हनुमत बलबीरा। तो केवल आप भगवान के बारे में सोचो, बिल्कुल ये सब फालतू की चीजों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। दोस्त यार सब बन जाएंगे, नहीं आ जाएंगे, ठीक है। जो रिसोर्सेस, कपड़े आपके खराब हो गए, किसी ने उसे गलती तरीके से धुल दिया, और मिल नहीं रहे, बाहर जाने के लिए कपड़े नहीं है, तो अब ये नहीं कि मिंत्रा में बैठ कर 4-4 घंटे शॉपिंग कर रहे हैं कि यार वाइड लेग जीन्स लूं या एंकल लेंथ जीन्स लूं। नो, नॉट एट ऑल। This is stupidity. This is rubbish. This is not any of your concern. You are not doing it. ठीक है?
यू गूगल, बिल्कुल नहीं सोचना फालतू के बारे में। टनल विजन रखो। टनल विजन ऑल्सो, जब आप देखते हो शादियों में घोड़े को एक तरफ एक तरीके से ले जाया जाता है तो उनको यहाँ पे कवर कर दिया जाता है कि वो इधर उधर देखकर, ट्रैफिक को देखकर बरगलाए नहीं। वैसे ही आपको करना है कि आपको इधर उधर की बातों में नहीं पड़ना है। ये सब बहुत स्मॉल स्मॉल टाइनी टोनी आपको फंसाने के लिए माया जाल है, इनमें फंसना नहीं है। ये सब बहुत छोटे छोटे इश्यूज है, पेटी इश्यूज है। एंड आपका टाइम, आपकी एनर्जी, आपका मनी इज सो मच यूजफुल देन दैट। ठीक है, सो मेनी पीपल हैव एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू, और अगर किसी की एक्सपेक्टेशन ना भी हो तो आपकी खुद से एक्सपेक्टेशन है, तो यू शुड फोकस ऑन योरसेल्फ। ऑलराइट, मूविंग अहेड, यू आर द प्रोडक्ट ऑफ व्हाट यू कंज्यूम। इस वक्त, इस वक्त आप क्या खा रहे हो, ठीक है? समझ लो ये चॉकलेट हो गई, चॉकलेट का पैकेट है, या आपकी चॉकलेट हो गई डेयरी मिल्क। क्या आप पढ़ रहे हो, ये आपका लैपटॉप हो गया, ठीक है, इस पे फ्रेंड्स चल रहे हैं। ऑलराइट, और क्या आप खेल रहे हो, किससे आप फोन पे बातें कर रहे हो? समझ लो ये फोन है आपका, इस तरह के फोन तो अब आते भी नहीं है। ठीक है, किन लोगों के साथ आप हैंग आउट कर रहे हो, आपका सर्किल है, आप कितने लोगों के साथ कैसे हैंग आउट कर रहे हो, ठीक है? मैटर्स अ लॉट। इस वक्त जो चीज आप खा रहे हो, आप जंक खा रहे हो, आप चिप्स खा रहे हो, बनाना चिप्स लेकर आप खा रहे हो, आप कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हो, आपका दिमाग नहीं फंक्शन करेगा, बिकॉज इट नीड्स न्यूट्रिएंट्स। ये केवल फालतू की चीज, गार्बेज रबिश खा के नहीं बढ़ेगा। इसको बादाम चाहिए, इसको फ्रेश फ्रूट्स चाहिए, इसको दूध चाहिए, इसको फिश चाहिए इफ नीडेड, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, एग चाहिए अगर नॉन वेजिटेरियन हो, क्योंकि आपके दिमाग को फ्लरिश होने के लिए प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स चाहिए, विटामिन चाहिए। इसको आप ऐसे नहीं छोड़ सकते हो। ठीक है, तो अपने डाइट पे ध्यान दो। अगर आप जिम जा सकते हो तो इस वक्त जाओ, बिकॉज यू नीड इट। यू नीड टू बी फिजिकली फिट इन ऑर्डर टू बी मेंटल फिट एंड फोकस ऑन योर एग्जाम। सो व्हाट मैटर्स, द प्रायोरिटी इज फोड़ देना है वो एग्जाम। और उसके लिए जरूरी है कि अपनी फिजिकल फिटनेस बना के रखनी है, अपनी मेंटल हेल्थ बना के रखनी है। सेकेंड थिंग्स इज, अगर आप फ्रेंड्स देख रहे हो, आप हाउ आई मेट योर मदर देख रहे हो, आप सूट्स देख रहे हो, और आप सोच रहे हो सूट्स देखकर मैं लॉयर बन जाऊंगा, तो इससे बड़ी गलतफहमी में आप नहीं हो। ठीक है, सबसे बड़ी आप गलतफहमी में हो, प्लीज बाहर निकल के आओ। ठीक है, सूट्स देखकर कोई लॉयर नहीं बनता, लॉ की वो बोरिंग बुक्स पढ़ के बनता है। ठीक है, वो 1000 1500 एमसीक्यू सॉल्व करके बनता है, वो बथेरे बोरिंग लेक्चर सुन के बनता है, क्योंकि इट्स मोर अबाउट थ्योरी, देन इट बिकम्स प्रैक्टिकलिटी। पहले वो थ्योरी है, आप लड़ाई उस थ्योरी के बेसिस पे कर रहे हो कि इस सेक्शन पे ये लिखा है, इस सेक्शन की पनिशमेंट है, ज्यादा पनिशमेंट मिल गई। तो वो जब थ्योरी है, वो रिग्रेस है, वो बोरिंग है, और वो हर रोज चलती है। ठीक है, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट विद इट एवरी डे, यू हैव टू बी, वो आपको रूटीन में लाना पड़ेगा। एंड जब कोई चीज रूटीन में, डिसिप्लिन में आती है, इट सीम्स बोरिंग, बट इट्स द मोस्ट हेल्दीएस्ट। तो केवल शोज देखकर यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर। इस वक्त केवल एंटरटेनमेंट के लिए फॉर फ्यू मिनट्स, ठीक है, बट ऐसा नहीं कि 6 6 घंटे आपके फ्रेंड्स में चले गए, मैंने तो ये शो खत्म कर दिया, मैंने तो सूट्स खत्म कर दिया, मैं लॉयर बन जाऊं। नथिंग लाइक दैट इज एवर गोना हैपन विद यू। फिर अगर आप लॉ स्कूल में चले जाओगे, आप डिप्रेशन में मर जाओगे कि ओ माय गॉड, सूट्स की लाइफ क्या अमेजिंग थी, रोज केसेस आ रहे हैं, क्लाइंट्स आ रहे हैं, और रोज केस आप तह तक जा रहे हो। अभी आपको सारी बात पता होगी, बस आपको अपना जो क्लाइंट है उसकी बस हेल्प करनी है, क्लाइंटेल की थोड़ी बहुत हेल्प करनी है, अपनी बात रखनी है, और वो भी एक सिरे से, ऐसे कुछ खोजी बन के नहीं घूमते लॉयर्स। तो यू हैव टू ग्रो अप मेंटली इन ऑर्डर टू बी एट द प्लेस वेर यू नीड टू बी। ठीक है, उसके बाद जो फ्रेंड सर्कल आपका गॉसिप कर रहा है, इरेडिकेट देम। ठीक है, उनको इवैक्यूएट करो, हटाओ, निकाल दो। वो आपकी मेंटल पीस के साथ खेल रहे हैं, उनके साथ आपको टाइम नहीं स्पेंड करना। दे आर नॉट गोइंग टू बी देयर विद यू लेटेस्ट स्टेज ऑफ लाइफ के लिए। सो यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट विद दैट।
ऑल्सो फोन पे भी आप जितना टाइम कंज्यूम कर रहे हो, आपको अपनी क्वालिटी देखनी है कि आप, अगर आप अपने सीयूईटी से रिलेटेड मैटर कंटेंट सर्च करने के लिए यूज कर रहे हो, दैट इज वेरी फ्रूटफुल। बट अगर आप सोच रहे हो कि नहीं, आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, स्नैपचैट पे आपकी स्ट्रीकें चल रही हैं और दैट इज गोइंग टू हेल्प यू विद योर एग्जाम्स, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। क्योंकि कंपटीशन में जो टॉप करने वाले होते हैं ना, वो लेस सोशलाइज करते हैं, वो लोन वुल्फ होते हैं। मैन इज अ सोशल एनिमल। आपके पास एक दो फ्रेंड्स होने चाहिए दैट जो लॉयल हो, जो केयरिंग हो, जो रहे आपके साथ, ऐसे नहीं जो अच्छे समय में आपके साथ है और बुरे समय में आपको ऐसा छोड़ के भागे कि आपको कोई आइडिया ही ना हो। ठीक है, यू गेटिंग माई पॉइंट? मूविंग अहेड, नाउ वी हैव फ्रेंडशिप एंड रिलेशनशिप्स। आधे बच्चे यही क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि मेरी तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, मैं कैसे पढ़ाई करूं, या मेरी तो इतनी सारी दोस्ती है, सब है साथ में हैंग आउट करते हैं, एंड लाइक मैं नहीं जाऊंगा तो सब बुरा मान जाएंगे, फिर मेरे बर्थडे पे नहीं आएगा। डजंट मैटर एट ऑल। 1 महीने 1.5 महीने की बात है, अगर वो 1.5 महीने भी आपका वेट नहीं कर सकते तो दे आर नॉट वर्थ इट एट ऑल, बिकॉज आपके मम्मा ने भी आपके लिए 9 महीने का वेट किया है। ठीक है, जिनको आप फॉर ग्रांटेड लेकर घूम रहे हो। और अगर आप चाहते हो कि ये लॉन्ग टर्म्स आपके साथ मेंटेन रहे, तो इसलिए आपको, आप ये चेक करने का समय बना लो। कोई आपसे कहे ना कि तुम मेरे लिए इतना नहीं समय निकाल सकते हैं, निकाल सकते, तो आप कहो कि मैं तो चेक कर रहा। अगर अभी किसी ने वेट कर लिया तो वो आगे भी वेट करेगा, अदरवाइज वो वर्थ इट नहीं है। तो अपनी फ्रेंडशिप्स को भी एक लिमिट तक रखो। ज्यादा फ्रेंड बनाने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज आप इस ग्रुप का भी जोक हो, उस ग्रुप का भी जोक हो, तीसरे ग्रुप का भी जोक हो। जो सबका फ्रेंड होता है ना, वो किसी का फ्रेंड नहीं होता और ना कोई उसके साथ खड़ा होता है। इसलिए एक दो फ्रेंड बनाओ, बट बेस्ट बनाओ। ठीक है, बेस्ट बडी जो तुम्हें मोटिवेट करे कुछ अच्छा करने के लिए। वैसे ही रिलेशनशिप्स भी है, रिलेशनशिप्स तुम्हारा साथ देंगे अगर तुम अच्छी दिशा में जा रहे हो। तुम खुद सोचो कि तुम फिर फेलियर हो, तुम्हारी रिलेशनशिप चलेगी? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। यू हैव टू बी सक्सेसफुल इन ऑर्डर टू मेंटेन ऑल सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप्स। टेक ब्रेक्स। अब इतना पढ़ाई कर लिया और एग्जॉस्ट हो रहे हो, कभी कभी 18 घंटे पढ़ाई कर रहे हो और कभी कभी चार, फिर अगले 2 दिन 2-2 घंटे की पढ़ाई करिए, तो ऐसे तरीका नहीं होता। इस तरह आप सस्टेन नहीं कर सकते आप अपनी प्रिपरेशन। आपको ब्रेक लेना ही पड़ेगा। 15-20 मिनट का अगर आप 1.5 घंटे का सेशन हो, 1.5 घंटे इज अ सैचुरेशन पॉइंट। 1.5 घंटे के बाद साइंटिफिकली प्रूवन है कि आपका दिमाग उतना ग्रास्प नहीं कर सकता, तो यू नीड टू टेक ब्रेक्स आफ्टर 1 पॉइंट। ऑल राइट, so somehow this is not working. After 1.5 hours, it's very much important for you to take a break so that you can move out and have fresh air, आपके thoughts rejuvenate हो और आपको खुद में अच्छा लगे, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो अपने साथ। Otherwise, it would be haywire. ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज मिनिमम कंटेंट मैक्सिमम रिविजन। आप 10 कोर्स ले लोगे, 10 कोचिंग कर लोगे, आपके लिए वर्क नहीं करेगा। बिकॉज व्हाट मैटर्स द मोस्ट इन दिस एग्जाम इज कि कितना आप रिवाइज करके आ रहे हो, कितना आप रिटेन कर लेते हो मेंटल पावर में अपने। क्योंकि आप रिटेन कर लोगे तो रिप्रोड्यूस कर पाओगे आप एग्जाम टाइम में। बट अगर आपने दिमाग में नहीं बिठाया और आप बस पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए, इस कोचिंग का भी मटेरियल पढ़ लिया, इसका भी कोचिंग पढ़ लिया, इसका भी पढ़ लिया, इसका भी पढ़ लिया, तो एन मौके पर आपसे शब्द नहीं निकलेंगे, आपको आंसर नहीं आएगा, कंफ्यूज हो जाओगे। और 4 तरह के लोग 4 बातें बता रहे हैं, तो आप एक कौन कॉन्क्रीट रिजल्ट पे नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए एक दो कोर्स लो, जो भी आपको एजुकेटर मैं पसंद आ रही हूँ, मैं ठीक लग रही हूँ आपको, मेरी बात आपको समझ में आ रही हो, आप रिलेट कर पा रहे हो, तो आप मेरा कोर्स लो। ठीक है, वैसे अगर आपको एक दो आप अपने सोर्सेस रखो और उसी से बार बार रिविजन करो, बार बार रिविजन करो, तो वो ज्यादा फ्रूटफुल होगा देन 100 लोग को पढ़ लेना है और माइंड में कुछ नहीं रखने से। ठीक है, मूविंग अहेड, सिलेबस इज पैरामाउंट। रिमेंबर दिस कि सिलेबस, भैया सिलेबस ही आपकी कड़ी है। अगर आपका ये सिलेबस आपको तैयार है तो सब आपको तैयार है, अदरवाइज देयर इज नथिंग जो आपको बेटर फील करा सके। मॉक्स, लगातार मॉक्स दो, एक मॉक ना दो, 2 मॉक ना दो, जितने मॉक्स पढ़े आपके इस शीट पे और इस ऐप पे, जितने मॉक्स पढ़े उसको आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि मॉक्स से ही आपको अपने स्ट्रेंथ वीकनेस पता चलेगी, टाइम मैनेजमेंट पता चलेगा, और आप कितने पानी में हो ये आप फिगर आउट कर पाओगे। ठीक है, विद दिस थैंक यू ऑल, स्टे सेफ और प्रिपरेशन जारी रखो।
पूरी पढ़ाई मन लगा कर करो, किसी भी पचड़े में पड़ने की जरूरत नहीं है, फोकस रहो। थैंक यू ऑल, टेक केयर, स्टे सेफ।